नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय के द्वारा ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करने हेतु एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को जनपद के सभी थानों के ग्राम पंचायत में चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों से सीधा जनसंवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही प्राथमिक स्तर पर निस्तारण की कोशिश करना है, जिससे पुलिस के प्रति जनता में विश्वास बढ़े। 23 अप्रैल को सफदरगंज के थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में ग्रामवासियों के बीच चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को सुना एवं मौके पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। पहली पुलिस चौपाल में 3 शिकायत पत्र प्राप्त हुई, जिसमें से एक शिकायत का तुरंत निस्तारण कर बाकी शिकायतों को जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। बाराबंकी पुलिस के द्वारा ग्राम अपराध रजिस्टर में अंकित विवादित मामलों का अवलोकन कर उनके बारे में जानकारी की गई एवं मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही शस्त्र धारकों व हिस्ट्री शीटर के बारे में भी जानकारी ली गई। चौपाल में उपस्थित ग्रामवासियों को ग्राम चौपाल की योजना के महत्व एवं साइबर क्राइम यातायात जानकारी दी। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए नवागत पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय का आभार व्यक्त किया। बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट। हम इसीलिए कहेंगे सुरक्षा की व्यवस्था के बाद से समस्या बता सकते हैं। सरकार को कोई आपको प्रताड़ित करता है, कोई परेशान करता है, उसकी समस्या बता सकते हैं। या सबके सामने आप ना बता सको, महोदय जी का नंबर ले लीजिए, इंचार्ज साहब का नंबर ले लीजिए। आपके हेडमीट के सिपाही हैं, उनका रहेगी, वो आपस में सौहार्द रहेगा, गाँव में एक आपस में मोहब्बत बनी रहेगी। अब छोटे छोटे झगड़े होते रहेंगे, रोज थाने जाएंगे, कचहरी जाएंगे, तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी नाजायज खर्च होगा। वही समय आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर, अपने बच्चों की परवरिश पर, अपने घर के विकास पर लगा सकते हो। वही समय आप बच्चों की देखरेख के लिए, बच्चों के विकास के लिए और गांव के विकास के प्रयास अच्छे रहेंगे, गांव के लोग रहेंगे, निष्पक्ष लोग रहेंगे, वो सही बताएंगे। हम लोग थाने पे जब सुनते हैं तो कोई एक पक्ष आता है, दूसरा पक्ष नहीं आता है। दरोगा जी, सिपाही जी जाते हैं, जांच करके आते हैं, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आपकी समस्याएं गांव में है, गांव में देख के हम प्रयास करेंगे कि उसका समाधान यहीं कर दिया जाए। आज की कार्रवाई फिर प्रारंभ की जाती है। निकल के चला गया। फिर मैं उसको, एक शादी महल्ले में थी तो मैं ढूंढता हुआ गया, वहाँ ढूंढा, नहीं मिला। उसके बाद में एक मदरसे में पढ़ता था, वहाँ कारी के पास बैठता था, तो मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी नहीं पता। फिर लोगों से मैं पूछताछ करने लगा। बहुत देर तक मैं 7 बजे तक उसको ढूंढता रहा गांव में कि हो सकता है कहीं हो तो आ जाए। फिर उसके बाद में जितने मेरी रिश्तेदारी थी, नातेदारी थी, उसकी खाला, खालू, फुफ्फा, फिफ्फी, जहाँ तहीं तक मेरा जो है संपर्क रहा, मैं उसको कॉल से निवेदन की चौकी हमारी हॉस्पिटल के पास बनी हुई है। चेकिंग सर शाम को रोड पे लगा दी जाती है और उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, उनकी बिक्री नहीं होती है सर। और हाल ये हो जाता है किसी दिन पूरा का पूरा सामान या तो सड़ जाता है या तो फेंक दिया जाता है। चेकिंग सर लगाई जाए, चेकिंग के अड्डे हैं, एक तो चौकी पे लगाई जाए सर, ये निवेदन है। दूसरा, एक आपका चौडगरा बना हुआ है जो ताड़ीपुर के आगे बना हुआ है, वहां भी चेकिंग पॉइंट है सर, वो पहले भी चलता था, मगर रोड पे चेकिंग लगाने की वजह से साहब बहुत समस्या होती है। ज्यादातर ठेले वाले हमारे पास आए, प्रधान जी के पास गए। शायद हमारी बात सही है कि नहीं सही है, आप लोग बताइए। इसको सर इसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए, निवेदन है सर। सहयोग की अगर जरूरत होगी तो पूर्व प्रधान होने के नाते पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है हमें कि साहब इस बात पे कार्रवाई जरूर होगी। ठीक, हम दूसरा पॉइंट निर्धारित कर लेते हैं इसके लिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।